क्यों जिन एथलीटों को आज नाम मिल गया है, शोहरत मिल गई है, वो अपने स्पोर्ट्स के लिए सिंसियर नहीं है? क्यों आज स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ लाइमलाइट रह गया? क्यों स्पोर्ट्स का मतलब आज सिर्फ एक फेम रह गया है? हम सब मिल्खा सिंह जी के जाने से बेहद दुखी हैं। हम सब ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें ट्रिब्यूट दिया है, लेकिन हमें यह भी पता है कि 2 दिन के बाद हम सब बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। मिल्खा सिंह जी, फाइनेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया, कोविड-19 की वजह से 18 जून को इनका देहांत हो गया। मिल्खा सिंह जी का जन्म 1929 में गोविंदपुर पंजाब में हुआ, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय जो दंगे हुए, उन दंगों में मिल्खा सिंह जी ने अपने परिवार को खो दिया। पार्टीशन के बाद मिल्खा सिंह जी इंडिया आए, तब से लेके आज तक जो उनकी लाइफ है, जो उनकी लाइफ जर्नी है, वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। आइए जानते हैं मिल्खा सिंह जी के बारे में 6 ऐसे फैक्ट जो उन्हें इंडिया का फाइनेस्ट एथलीट बनाते हैं। मिल्खा सिंह जी एक लौते ऐसे इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर रेस के अंदर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया है। जिस समय हमारे देश में एक एथलीट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, प्रॉपर डाइट नहीं थी, उस समय मिल्खा सिंह जी ने अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्क से इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया। हम सभी जानते हैं मिल्खा सिंह जी अपनी एथलेटिक स्पीड की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है 1960 रोम ओलंपिक्स 400 मीटर रेस में वही स्पीड उनकी हार की वजह बनी। मिल्खा सिंह जी ने जब सेमीफाइनल की रेस क्लियर करी, उसके 2 दिन बाद फाइनल रेस हुई, लेकिन ये जो 2 दिन का गैप था, इन 2 दिनों तक मिल्खा सिंह जी सिर्फ फाइनल रेस के बारे में सोचते रहे और 2 दिन के बाद फाइनल रेस का दिन आया। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई रेस होती है, उस समय फील्ड ट्रैक पर सारे प्लेयर्स को पोजीशंस दी जाती है। ट्रैक पे किस प्लेयर्स को क्या पोजीशन मिलेगी, ये रैंडमली डिसाइड होता है, लेकिन जिस एथलीट को ट्रैक पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 पोजीशन मिल जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है जानना कि उसके आगे जो एथलीट दौड़ रहा है उसकी स्पीड कितनी है। मिल्खा सिंह जी को इस ट्रैक पर 5th पोजीशन मिली। जब भी किसी प्लेयर को 5th पोजीशन मिलती है, तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके पीछे जो प्लेयर दौड़ रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है। और जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो मिल्खा सिंह जी इतनी स्पीड में दौड़े कि 250 मीटर तक कोई भी उनके आसपास उनको टच नहीं कर पाया। तभी एक छोटे से थॉट ने मिल्खा सिंह जी को हिट करा और उस थॉट की वजह से मिल्खा सिंह जी वो रेस हार गए। मिल्खा सिंह जी को ऐसा लगा कि वो इतनी स्पीड में दौड़ रहे हैं कि कहीं वो ये रेस ख़त्म ही ना कर पाए। उस समय मिल्खा सिंह जी को ऐसा लगा कि वो पूरे ट्रैक पर अकेले दौड़ रहे हैं और मिल्खा सिंह जी ने जब अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम किया और पीछे मुड़ के देखा, तो वो अपनी रिदम खो बैठे थे। और किसी एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब वो एक बार कोई रिदम खो दे तो उस रिदम को वापस टेक ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद मिल्खा सिंह जी ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने फेलो एथलीट्स को ओवरटेक करें, लेकिन वो उन्हें ओवरटेक नहीं कर पाए। अपनी स्पीड के एक छोटे से थॉट ने मिल्खा सिंह जी को वो रेस हरवा दी। मिल्खा सिंह जी को वो रेस आज तक हॉन्ट करती थी। उसके बाद मिल्खा सिंह जी ने जो भी रेस करी उसमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मिल्खा सिंह जी को यूं ही फ्लाइंग सिख नहीं कहा जाता। 1958 में जब एशियन गेम्स हुए, उस समय पाकिस्तान के सबसे तेज एथलीट अब्दुल खालिक को मिल्खा सिंह जी ने 200 मीटर की रेस में हराया। 1960 में पाकिस्तान ने इंडो पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। तब पाकिस्तान चाहता था कि मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान आए और अब्दुल खालिक के साथ एक बार दोबारा कम्पीट करें, लेकिन मिल्खा सिंह जी ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया। मिल्खा सिंह जी ने कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, अगर मैं वहाँ चला भी गया तो वहाँ जो फील्ड है, जो वहाँ ट्रैक है, वहाँ पे मेरे पैर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान में मेरी जो बचपन की यादें हैं वो आज भी मुझे हॉन्ट करती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के कहने पे मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए और पाकिस्तान जाके मिल्खा सिंह जी ने अब्दुल खालिक को एक बार दोबारा रेस में हरा दिया। तो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह जी को पंजाबी में कहा कि मिल्खा सिंह जी, आज आप दौड़े नहीं हैं, आज आप उड़े हैं, आज से पूरा पाकिस्तान आपको फ्लाइंग सिख के नाम से बुलाएगा। पूरा इंडिया ये बात जानना चाहता है कि मिल्खा सिंह जी इतने फिट कैसे थे, क्योंकि एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि मैं 80+ हो गया हूँ और आज भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। मिल्खा सिंह जी के फिटनेस के हमेशा से 2 मंत्र रहे हैं। पहला मंत्र, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए। आप ऐसा कोई भी खाना मत खाइए जो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज को बढ़ा दे। जैसे ही आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ने लग जाता है, फैट के साथ कई बीमारियां भी आपकी बॉडी को अटैक करने लग जाती है। दूसरा मंत्र, मिल्खा सिंह जी ने कहा, आप अपनी लाइफ में चाहे जितना ज़्यादा बिजी हो, लेकिन हमेशा 10 मिनट एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। उनका कहना था कि चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, उसे 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए, हमारे पेट के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिल्खा सिंह जी कभी भी रात को भरपेट खाना नहीं खाते थे। वो या तो आधा पेट खाते थे या बिल्कुल भी नहीं खाते थे। उनका हमेशा से कहना था कि मैं हमेशा मॉर्निंग में एक हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रात को कुछ नहीं खाता, या तो मैं हल्के फुल्के कुछ स्नैक्स खा लेता हूँ या हमेशा मैं खाली पेट ही सोता हूँ। मिल्खा सिंह जी हमेशा से ही हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि हार्ड वर्क के बिना इंसान कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। मिल्खा सिंह जी हमेशा से ही अपने जान पहचान वालों को और सभी को एक शेर सुनाया करते थे, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है हार्ड वर्क।
विल पावर। मिल्खा सिंह जी का हमेशा ये कहना था कि अगर आपकी लाइफ में हार्डवर्क नहीं है, आपकी लाइफ में अगर विल पावर नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। जिस समय हमारे इंडिया में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, एक एथलीट के लिए बेसिक डाइट की कमी थी, उस समय भी मिल्खा सिंह जी ने पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा किया। मिल्खा सिंह जी के लिए हमेशा से यही माना था कि एक एथलीट के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपनी इज्जत से बड़ी देश की इज्जत होती है। 1958 में मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2001 में जब मिल्खा सिंह जी को अर्जुन अवार्ड दिया गया तो उन्होंने वो अवार्ड लेने से मना कर दिया। मिल्खा सिंह जी का कहना था कि जो ये अर्जुन अवार्ड है वो यंग लोगों के लिए है। मिल्खा सिंह जी ने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया था कि जिस तरह मंदिरों में प्रसाद बांटा जाता है वैसे इंडिया में अवार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। मिल्खा सिंह जी का हमेशा से यही सोचना था कि जब तक कोई एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन कोई बेंचमार्क सेट ना कर दे तो उनको कोई भी अवार्ड देना सही नहीं होगा। मिल्खा सिंह जी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि कोई भी इंडियन एथलीट, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। वो इंडिया का झंडा ओलंपिक में लहराता हुआ देखना चाहते थे। एक आम इंसान से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर एक सेलिब्रिटी तक हर कोई मिल्खा सिंह जी को अपने अपने तरीके से ट्रिब्यूट दे रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन क्या फायदा ऐसे ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि का जब हम मिल्खा सिंह जी के बताए हुए सिद्धांतों पे ना चल पाए, जब हम मिल्खा सिंह जी के बताए हुए बातों पे खरे ना उतर पाए। मिल्खा सिंह जी हमेशा से चाहते थे कि इंडिया में स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजों, कभी भी पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो हमेशा से चाहते थे कि इंडिया के सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कंपलसरी हो। वो चाहते थे कि ओलंपिक्स में जो काम वो नहीं कर पाए, कोई और एथलीट जाके ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए। हमें अपने सरकार, अपने सिस्टम से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि इंडिया में एथलीट इतने कम क्यों हैं? जिन एथलीटों को आज नाम मिल गया है, शोहरत मिल गई है, वो अपने स्पोर्ट्स के लिए सिंसियर नहीं है। क्यों आज स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ लाइमलाइट रह गया? क्यों स्पोर्ट्स का मतलब आज सिर्फ एक फेम रह गया है? हम सब मिल्खा सिंह जी के जाने से बेहद दुखी हैं। हम सब ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। लेकिन हमें यह भी पता है कि 2 दिन के बाद हम सब बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। मिल्खा सिंह जी अपने पीछे जो सिद्धांत छोड़ गए हैं उन्हें समृद्ध करना ही सही मायने में उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा, एक श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।